बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 के बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्लास 9 आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये जो टॉपिक है ये वो है कि जो चैप्टर नंबर 1 से तकरीबन तमाम बच्चों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह क्या होती है कि इसमें सिर्फ 3 इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी पड़ती हैं और आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि 10 ईयर्स में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस उसको एक जगह मैंने कंपाइल कर दिया और मैं आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं सीधा इसके पास ले जाती हूँ आपको कि इसमें आपने करना क्या है। देखिए इक्वेशन जो है वो आपको क्या कह रही है, किस तरीके से आपके पास एक कॉम्पोनेंट है जो कहलाता है KClO3 यानी पोटाशियम क्लोरेट। अब जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये पोटाशियम क्लोराइड में और प्लस ऑक्सीजन में करते हैं इसको कन्वर्ट। ये चीज़ कहलाती है रिएक्टेंट, ये चीज़ कहलाती है आपकी प्रोडक्ट। अब एक बात जो समझने वाली है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कभी भी किसी भी इक्वेशन के नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, ये आप चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, इस नंबर को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये वाले नंबर जो इक्वेशन में आपको गिवन होते हैं एज इट इज रहेंगे। आप कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। यानी ये जो नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट कह लें, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इन नंबर्स के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए पोटाशियम एक है, यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन जो है एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो आपने क्या करना होता है, इस तरह का जब भी कोई केस आए जिसमें यहाँ पर आपको कोई ऑड नंबर नज़र आ रहा हो, तो आप पहली फुर्सत में क्या काम करेंगे कि इस ऑड नंबर को आप इवन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपकी इक्वेशन जो है वो क्या करती है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा एक मरतबा क्या करती हूँ, यहाँ उतार लेती हूँ ताकि आपको फ़र्क समझ में आ जाए बिफोर एंड आफ्टर का। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को एक मरतबा रीराइट कर लेना है और इस नंबर को चेंज करना है ताकि यहाँ पर जो मेरे पास नंबर आए वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर दे, ये ऑड ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 लगा दूँगी। 2 लगाने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये 3 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ये 6 ऑक्सीजन हो जाता है तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, सिर्फ वो सिर्फ 2, तो मुझे यहाँ पे 3 लगा देने चाहिए। ठीक है, ये कोफिशिएंट यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, लेकिन जब ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 2s are 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल ऑक्सीजन है ओवरऑल वो क्या हो जाती है, आपकी इवन नंबर में हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए पोटाशियम और क्लोराइड ये दोनों एक एक हैं, जबकि यहाँ पे हमें कितने नज़र आ रहे हैं, 2। जहन में एक चीज़ रखिएगा आप कि ये 2 पोटाशियम के साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पर 3 है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाता है। क्लियर हो गई बात। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल होता है कि ये 3 जो है ये शायद क्लोरीन के साथ भी होगा, पोटाशियम के साथ भी होगा। ऐसा नहीं होगा, वो जिस एलिमेंट के नीचे लिखा होगा सिर्फ उसके साथ ही वो पर्टिकुलर नंबर होगा, बाकियों के साथ नहीं होगा। यानी पोटाशियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन इस केस में कितने थे, 3। तो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पोटाशियम है और 2 क्लोरीन है और यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड अकेले है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा देना है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अक्सर स्कूल्स में इस तरीके से सिखाते हैं कि वो बच्चों को एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड करके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसको एक जगह करके कंपेयर करके दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 1-2 इक्वेशन में मैं आपको करके दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट काम कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पोटाशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन इनके जो क्वांटिटी है ये लिख दें। देखिए कितने हैं, पोटाशियम आपके पास 2, क्लोरीन भी कितने हैं 2 और ऑक्सीजन 3 2s are 6। ठीक है, एग्जैक्टली आप यहाँ पर भी एक है ना, कोशिश कीजिए कि जो एलिमेंट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर है राइट हैंड साइड पर भी आपने क्या करना है, वही सीक्वेंस रखना है ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी हो। तो अब क्या होता है, पोटाशियम देखें यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, क्लोरीन कितने नज़र आ रहे हैं, हमें 2 नज़र आ रहे हैं और ऑक्सीजन कितने नज़र आ रहे हैं, 3 2s are 6। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब सीधा हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ। ये देखिए दूसरी इक्वेशन क्या कहती है आपको, यहाँ पर एक सैंपल है आपके पास जो कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में एक्चुअल में 3 एलिमेंट हैं, एक है कैल्शियम, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यहाँ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। ठीक है, और ये बना रहा है आपके लिए कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ जगह कम है तो मैंने ज़रा
इस तरह लगा दिया है, ये CO2 है पूरा। क्लियर? अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जब मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मैंने दोबारा से इसको एक मरतबा रीराइट कर लेना है सफाई से, ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क बिल्कुल क्लियर हो कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सही है? रूल दोबारा से याद रखिएगा, ये चीज़ के जो ये वाले नंबर होते हैं हमारे, इसको हम चेंज नहीं करते, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को या नंबर ऑफ़ मोल जिसको आप कहते हो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो अब आपने क्या देखना है, यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर भी एक कैल्शियम है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। ऑक्सीजन देखें यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 ये और 1 3। इसका मतलब क्या चीज़ जो उसमें गड़बड़ है, HCl में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ 1। इसका मतलब सिर्फ एक नंबर मैंने चेंज करना है, वो एक नंबर कौन सा होगा, वो होगा 2। सिर्फ ये एक छोटा सा 2 लगा के मुझे एक पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस करने में आसानी हो जाएगी। तो अब मैं फिर से इसको आपको चेक करा देती हूँ एक फास्ट। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट थे मेरे पास, कैल्शियम था, कार्बन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह मैं यहाँ पर जो साइड है इसको भी बना लेती हूँ, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम कितना है इधर 1, कार्बन चेक कीजिए एक ही है, ऑक्सीजन चेक कीजिए 3 अदद, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और क्लोरीन कितने हैं ये 2, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी है, तो कितने हो जाएंगे ये 2। अब एग्जैक्टली इस तरफ आ जाएं आप, इस साइड पर, यहाँ देखें कैल्शियम कितना है 1, कार्बन चेक कीजिए एक ही कार्बन है यहाँ पर आपके पास, ऑक्सीजन चेक कीजिए 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले की और 1 वाटर वाले का, तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं 2 + 1 यानी कि 3। उसके बाद आप हाइड्रोजन चेक कीजिए ये 2 है और क्लोरीन चेक कीजिए ये भी 2 है। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाती है, इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। क्लियर? अब आ जाते हैं हम ज़रा अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, और ये नेक्स्ट इक्वेशन जो है ये थोड़ी सी ख़तरनाक है, मगर ये एक फेवरेट इक्वेशन है जो कि बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर को पसंद होती है, उससे बहुत अच्छा लगता है ये वाली इक्वेशन देना, क्योंकि ये थोड़ी सी ख़तरनाक है। इसलिए इसको ज़रूर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं हो तो आखिर में मैं इससे इक्वेशन के आखिर में एक चीज़ और आपको बताऊंगी, उससे भी आप उसको याद कर सकते हैं और सही सही करेंगे। प्रॉब्लम ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो सिर्फ एक चीज़ की गड़बड़ आ रही है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब नॉर्मली तो क्या रूल होता है, जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जो भी आपके पास कभी भी ऑड नंबर है उसको आप इवन नंबर में कन्वर्ट कर दें। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो 2 3 6 हो जाएंगे आपके पास अमोनिया। लेकिन फिर यही नंबर आप 2 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें गड़बड़ आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 से आपकी सेट नहीं होगी। जब कोई इक्वेशन 2 से सेट नहीं होगी, जो नेक्स्ट नंबर आप लेंगे वो हमेशा ही इवन नंबर ही होना चाहिए। नहीं 2 के बाद आपको 4 से चेक करना है, 4 से ना जाए तो फिर आप उसको 6 से कीजिए, 6 से ना जाए तो फिर आप उसको 8 से कीजिए। ठीक है? क्योंकि इसकी वजह क्या होती है कि अगर आप यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है ये 3 है, अगर आप ऑड नंबर से ही करें यानी 3 से करें या 5 से करें तो एज अ रिज़ल्ट आपको जो नंबर मिलेगा वो यहाँ पे बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना? तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इस इक्वेशन को एक बार रीराइट कर लेना है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन 2 से सेट नहीं हो रही है, तो 2 के बाद जो दूसरा आपका इवन नंबर होता है वो होता है 4। हम 4 से इसको करेंगे। मैं यहाँ पे 4 लगा देती हूँ। जैसे मैंने 4 अमोनिया किया तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसको भी मुझे 4 करना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ नाइट्रोजन जो है वो बराबर हो जाए। अब दूसरी चीज़ देखें, नाइट्रोजन तो इस तरफ भी 4 हो गए, इस तरफ भी 4 हो गए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देखती हूँ, हाइड्रोजन है, 4 3 12 और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने, सिर्फ 2। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, यहाँ पे मुझे लगाना होगा 6। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। ठीक है? अब सिर्फ आखिरी चीज़ क्या बचती है, ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे चेक कीजिएगा 6 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये, 6 + 4 मीन्स 10। इसका मतलब 10 ऑक्सीजन है, तो 10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 5, तो 5 2 10 हो जाएंगे। ठीक है? वंस अगेन एक बात याद रखिएगा कि
कोई भी जो फैक्टर होता है जब वो यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर में हो तो आप यहाँ पे कभी भी ऑड मत यूज़ कीजिए, लेकिन क्योंकि ये इवन में तो आप यहाँ पे ऑड इस्तेमाल कर सकते हो इत्मीनान से, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल क्या होगा आपको कि आपको एक सा रिजल्ट मिलेगा और सारी चीज़ें जो है वो आपकी बैलेंस हो जाएंगी। अब एक मरतबा दोबारा फास्ट चेक कर लीजिए आप इसको। यहाँ पे रख लीजिए आप सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद रखिए हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे रखिए ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड जो है वो भी बना लीजिए एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की और उसके बाद ऑक्सीजन की, ठीक है। ध्यान से चेक कीजिए, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन चेक कीजिए 4 3 = 12, ऑक्सीजन चेक कीजिए 5 2 = 10, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसको चेक कीजिए, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है आपके पास 4, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 6 2 = 12 और ऑक्सीजन चेक कीजिए 6 + 4 6 यहाँ से और 4 यहाँ से, कुल मिला के कितने हो जाएंगे 10। तो इस तरीके से क्या होगा आपकी इक्वेशन ये वाली भी यहाँ बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ये नहीं आ रही है, थोड़ी सी मुश्किल है, तो क्या करें, बहुत आसान है, एक नंबर की तरह इसको याद कर लीजिएगा 4 5 4 6, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा 4 5 4 6। इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन है ये आप इत्मीनान से बैलेंस कर सकते हैं। पहले 4 लगेगा, फिर 5, फिर दोबारा 4, फिर 6, 4 5 4 6 से ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास ये KNO3 की है, इक्वेशन नंबर 4। ये पोटाशियम नाइट्रेट है आपके पास और ये बना रहा है पोटाशियम नाइट्राइट और साथ में बना रहा है ऑक्सीजन। आसान सी इक्वेशन है, कुछ इसमें इतनी ख़ास बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर है, इसको सबसे पहले आप इवन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बस आपकी इक्वेशन समझ लीजिए कि बैलेंस हो जाएगी। वंस अगेन इसको एक बार क्या कीजिए, रीराइट कर लीजिए। रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास ऑड नंबर है इसको इवन में कन्वर्ट करना है। ये 3 है ना, यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पोटाशियम और 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी 2 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पोटाशियम और नाइट्रोजन 2 2 हो जाए। अब ध्यान से देखें यहाँ पर कि ऑक्सीजन कितने हैं, ये कितने 3 2 = 6। अब यहाँ पे चेक कीजिए कितने, ये 2 ऑक्सीजन और ये वाला 2 2 2 = 4 4 + 2 6। इसका मतलब दोनों साइड्स हो गई बराबर। एक फास्ट रिकॉल कर लीजिए, पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपने क्या करना है, दोबारा चेक कर लेना है। पोटाशियम कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं देखें 2 और ऑक्सीजन देखें 3 2 = 6 6 ऑक्सीजन लिख लीजिए। एग्जैक्टली यही काम इधर कीजिए, जल्दी से कर लीजिए। ये पोटाशियम 2 है, लिख दीजिए। नाइट्रोजन कितने, ये भी 2 हैं, लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन चेक कीजिए, 2 2 = 4 4 + 2 कितने हो जाते हैं आपके पास 6, तो ये होगा 6। इसका मतलब ये इक्वेशन भी हो गई आपके पास बैलेंस। इक्वेशन नंबर 5 पर आ जाते हैं हम फटाफट से। ये कैल्शियम है मेरे पास, इसके साथ साथ है मेरे पास वाटर और ये मिलके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ बना रहा है ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब जल्दी से देखें एक चीज़ कि कैल्शियम एक इधर भी है, कैल्शियम एक इधर भी है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने 2 + 2 4 हाइड्रोजन है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखें। सबसे पहला रूल, इक्वेशन को दोबारा उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसको आप सबसे पहले सेट कर सकते हैं इसमें पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो कैल्शियम को आप नहीं छेड़े, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। जो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर वाटर को चेंज कर सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, 2 2 = 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके, 2 हाइड्रोजन इसके। ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पर भी 2 ही है। ये पूरी इक्वेशन अब हो गई आपकी बैलेंस। फटाफट से इसका फास्ट रिकॉल चेक कर लीजिए। कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना है 1, हाइड्रोजन देखें 2 2 = 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ पर भी यही कीजिए, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम कितना है आपके पास 1, हाइड्रोजन देखें कितने हैं 2 यहाँ से, 2 यहाँ से कितने हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन देखें सिर्फ 2 है। ये इक्वेशन भी हो गई आपकी बैलेंस, ठीक है। अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ें फटाफट। ये इक्वेशन नंबर 6 है आपके पास जी। तो ये इक्वेशन भी आसान है, इसमें भी कुछ इतना ख़ास नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट है।
अब ये चेंज होगा तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो हम अगर एक नंबर यहाँ ऐड करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोडियम कितने 2 और यहाँ पर कितने 1, तो सिर्फ यहाँ पे अगर मैं 2 नंबर लगाती हूँ तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है मेरी, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, किस तरीके से होगी देखें, ध्यान से देखें। ये मैंने एक मरतबा इसको रीराइट कर लिया। रीराइट करने के बाद जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है सोडियम, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी चीज़ें बैलेंस हो रही है नहीं। ये 2 सोडियम आ गया, ये 2 सोडियम आ गया। अब कार्बन देखें कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ पर देखें 1 ये और 1 ये, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन चेक कीजिए कितने आपके पास 2, यहाँ पर भी सिर्फ 2 है। ऑक्सीजन चेक कीजिए 3 2s are 6। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ये रे, 1 ऑक्सीजन ये 4 और 2 इस कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हो गए 6। इसका मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए हमारे, बैलेंस हो गए। आप इनको एलिमेंट कहा कहें, क्योंकि इंग्रेडिएंट बोलना तो इनको ठीक नहीं होता। आपने क्या करना है, दोनों साइड पर इस तरीके से सबसे पहले एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिख लेना और अब इनके जो क्वांटिटी है वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप 2 क्योंकि 2 सोडियम है। हाइड्रोजन चेक कीजिए 2 हैं, कार्बन चेक कीजिए ये भी 2 हैं और ऑक्सीजन चेक कीजिएगा 3 2s are 6 है। ठीक है, अब इस साइड पर आ जाइए, यहाँ पे कितने हैं सोडियम आपके पास 2। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए क्योंकि सीरियल में हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये कितने हैं 2। उसके बाद कार्बन देखिए 1 और 1 कितने हो जाते हैं ये 2। और उसके बाद आ जाए आप ऑक्सीजन के ऊपर 3 + 1 + 2, ये सारे मिला के हो जाएंगे 6। ये इक्वेशन भी हो गई आपकी बैलेंस। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास ये बहुत आसान है, इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पर आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और ये मिलके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कर लेना है आपने एक मरतबा रीराइट। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 ही कार्बन है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ हमने क्या करना है, छोटी सी एक चेंजेस करनी है। इस छोटी सी चेंज करने की वजह से क्या होगा, हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। वो छोटी सी चेंज क्या है, हमें इसमें 2 नंबर ऐड करना है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 कार्बन यहाँ है तो 2 कार्बन यहाँ पे भी होना चाहिए। अब ध्यान से चेक कीजिएगा, 2 कार्बन और 2 कार्बन। ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हो जाते हैं और यहाँ पे देखें 2 2s are 4 हो जाते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसमें कुल मिला के सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गए। कार्बन 2, ऑक्सीजन चेक कीजिए 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आ जाइए। कार्बन कितने आपके पास 2 और ऑक्सीजन चेक कीजिए आपके पास 2 2s are 4। ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब तक हमने 7 इक्वेशंस जो है वो बैलेंस करना सीख ली हैं। अब आखिर के 3 इक्वेशंस बची हैं और आपकी तैयारी हो जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में चैप्टर नंबर 1 का एक कन्फर्म सवाल उसकी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास एक और इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 8 है ये आपके पास। यहाँ पे कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, क्या बना रहा है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जैक्टली जिस तरीके से अभी मैंने आपको एक सैम्पल दिया है ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर ऐड होगा 2 और ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले रीराइट कीजिए कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, और ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 2 कैल्शियम हो जाएंगे, यहाँ पर भी फिर 2 ऐड करना पड़ेगा 2 कैल्शियम हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। कैल्शियम और ऑक्सीजन इस साइड पर, कैल्शियम और ऑक्सीजन इस साइड पर। चेक कर लीजिए 2 कैल्शियम है, ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पर भी चेक कीजिए 2 कैल्शियम है और 2 ही ऑक्सीजन है। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब आ जाए अपनी 9th इक्वेशन के ऊपर। ये भी आसान है, सिलिकॉन है, इसके साथ Cl2 है, ये मिलके बना रहा है
SiCl4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप देखें तो आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ एक चेंजेस है। सिलिकॉन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 4। इसका मतलब सिर्फ एक 2 नंबर अगर मैं ऐड कर दूँ तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद यहाँ पे बस जस्ट एक 2 नंबर लगा देना, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे, सिलिकॉन और क्लोरीन। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे लिख देना है। यहाँ पे लिखें 1, यहाँ पे भी 1, 2 2s are 4 और यहाँ पर भी 4। लास्ट इक्वेशन जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एक बार इसको रीराइट कर लीजिए और ध्यान से देखिए कि कौन सी चीज़ है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ है क्लोरीन। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। सिर्फ एक नंबर ऐड होगा 2, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। चेक कीजिए, ये 1 है, हाइड्रोजन देखिए 2 है, क्लोरीन देखिए 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी चेक कर लीजिए। एक जिंक है आपके पास, क्लोरीन चेक कीजिए 2 है और हाइड्रोजन चेक कीजिए, ये भी 2 है। इक्वेशन बैलेंस पे। तो ये टोटल 10 इक्वेशंस हैं जो कि आपके 10 ईयर में आएंगी क्लास 9, और हर साल यही इक्वेशंस आती हैं ऑलमोस्ट। आपने क्या करना है, 10 इक्वेशंस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है ताकि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो पक्का हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करवाऊंगी। मैंने कोशिश किया था कि ये सारा जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला वर्क है ये एक जगह कंपाइल हो जाए, आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज पे शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।